सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, और संसार की सभी माताओं की जय। जय। श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हुई। अंत में जो दृष्टांत दिया है उसको आपकी सुविधा के लिए सरल कर देते। जैसे एक घड़े के अंदर आकाश है, घटा टूट गया तो आकाश आकाश में मिल गया, ये उदाहरण देकर बताया है। हम थोड़ा बदलते हैं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जो इससे हल नहीं होते। एक घड़ा है, दूसरा घड़ा है, उनमें पानी भरा है। उस घड़े के अंदर भी आकाश है, लेकिन पानी के कारण एक जलाकाश भी है। जल के कारण उसमें आकाश का एक प्रतिबिंब बनता है। यदि घड़ा बना भी रहे और हम पानी को निकाल दें तो जलाकाश खो जाएगा। जैसे कई लोगों का देह रहते जब इसके अंतःकरण रूपी जल निकल गया तो आदमी का देह रह गया। ये जो अंतःकरण है जल की तरह है। इस समय शरीर भी है और अंतःकरण रूपी जल भी है। तो जल में जो जल का आकाश प्रतिबिंब बनता है वो इस देह में रह रहा है। मान लो ये अंतःकरण निकल जाए तो शरीर रह गया। तो अब क्या है, कथा सुनने से क्या हुआ, देह ही नहीं, वो अंतःकरण जिसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होता था, जो जीव लग रहा था, जो इसमें फंसा था, उसने कथा सुनी और कथा सुनते सुनते जैसे जल भाप बन गया। घड़ा रह गया, जल भाप बन गया। और जल भाप बन गया तो जो उसमें प्रतिबिंब बनता था आकाश का, वो गया। तो कथा का परिणाम क्या है, ये जल रूपी जो हमारा अंतःकरण है ये भाप बन जाए। ध्यान करके, अभी सदा के लिए ना बने तो कुछ क्षण के लिए बन जाए। थोड़ी देर को यदि मन खो गया तो देह भाव जीव भाव सब खो गए। तो परीक्षित ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सच्चे मन से सुनी, इसलिए सांप का भय खो गया। कोई काट लेगा मुझे, भय खो गया और मुक्त हो गए। इसको और आसान करने के लिए गीता की बात कह के समाप्त करेंगे। हमारे सभी ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये इसलिए बताते हैं कि गीता हमें क्या सिखाती है। हम लोग कहते हैं गीतायाः पुस्तकम यत्र, जिसके यहाँ गीता की पुस्तक रहती है, और यत्र पाठः प्रवर्तते, जहाँ उसका पाठ होता है। त्रीणि तत्र न विद्यन्ते, तीन चीजें वहां नहीं होती। दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। जहां गीता है, गीता का स्वाध्याय है, वहां मृत्यु भय नहीं रहता। वहां दुर्भिक्ष, लोग गीता पढ़ के पुरुषार्थी बनते हैं। तो भिखारी होना, दुर्भिक्ष होना खत्म। मनुष्य आलसी होता है तब भिखारी बनता है।
बहुत बार भिखारियों को हम कहते हैं कि तुमको हम पढ़ाएंगे, पढ़ाई का खर्च हम देंगे, भीख मांगना बंद कर दो, तैयार नहीं होते। एक भजन पहले बहुत हम सुना करते थे, वो आर्य समाज के लोग गाया करते थे, भिखारी हो गया सारा भारत देश। कई बार स्कूल में नाम लिखाना हो तो अमीर भी लिखा देते हैं, हम गरीब हैं, कि फीस माफ हो जाए। गरीब तो ठीक है, अमीर को तो चाहिए मैं दो अपने लड़के की भी फीस दूंगा, दूसरे की, जिससे वो गरीब भी पढ़ जाए। लेकिन वो अपनी फीस माफ कराने के चक्कर में, ये जो भिखारीपन है। इसलिए एक पथिक जी का गीत है, वो बढ़िया, वो कहते हैं, हे प्रभु मुझे निराभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। मेरी दरिद्रता हर लो, दानी बना दो। मैं हूं पथिक ये आशा लगाए, मैं ये आशा लगाया हूं, हे प्रभु मेरा निराभिमान हो जाऊं, दरिद्रता न रहे, देना सीखो। जब तक, इसीलिए भगवान न करें हमको हाथ यूं करना पड़े, कोशिश करें कि हम हाथ यूं करें, ठीक है, तो देना सीखें। और भगवान न करे हमें, कई बार भिखारी को जब हम नहीं देते ना, तो एक व्यंग करता है, बड़ा मधुर व्यंग, जिससे आपका दिल गड़बड़ा जाए। जब नहीं दिया तो कहता है, हे भगवान मेरी तरह आप ना हो। माने मांगने लायक ना आप बनो, देने लायक बनो। आप भी यही प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं देने वाला ही बनूं। कभी कभी हम गरीब लोगों में जाते हैं तो उस समय हम दे तो देते हैं, पर उनसे ये कहते हैं, हमारी ये कामना है कि तुम हमें भी देने लगो, ऐसे समर्थ बन जाओ। तो पुरुषार्थी आदमी, तो गीता हमें पुरुषार्थी बनाती है, अकर्मण्य नहीं बनाती। भगवान ने खुद कहा, मुझे कोई कमी नहीं। कई अमीरों की स्त्रियां अस्पताल में अपना नाम लिखाती हैं, नर्स की जगह हम सेवा करने आएंगे, फ्री, कुछ चाहिए नहीं। जो जिन्हें चाहिए वो तो काम करते ही हैं, पर जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें भी काम करना चाहिए। ये हमें गीता सिखाती है। लेकिन हम क्या हैं, कहते हैं हम कुछ ना करें फल मिले, फल हमें मिले काम ना करें। भगवान कहते हैं काम हम करें, फल हमें नहीं मिले। ये गीता बनाती है। इसलिए गीता ऐसा मनुष्य बनाती है जो दुनिया में दुखी और दरिद्र नहीं हो सकता। इसलिए हमने कह दिया, गीता या पुस्तकम यत्र, जहाँ गीता की पुस्तक है, जहाँ उसका पाठ होता है, तीन चीजें वहाँ नहीं रहती। दरिद्रता नहीं रह सकती। पुरुषार्थहीन दरिद्र होते हैं, पुरुषार्थी दरिद्र नहीं होते। और जैसे यहाँ के लोग कन्याओं की शादियों में यहाँ के लोग देते हैं, हृदय है, हृदय के दरिद्र नहीं है। पैसे तो इनसे ज्यादा कई के पास है, पर हृदय इनका अमीर है। और इसीलिए हम लोग ये भी कहा करते हैं, दरिद्रता धन, गरीबी में दरिद्रता अमीरता नहीं रहती। ऐश्वर्य हमारी सोच में है, ऐश्वर्य। तो हम ऐश्वर्यवान बने, दीनता नहीं, दरिद्रता नहीं, भिखारीपन नहीं। इसलिए हाँ, ये आप जीवन में पुरुषार्थी बनो, दूसरे के काम आओ। भगवान तो अवतार तक दूसरे के लिए लेते हैं। हमने शरीर अपनी कामना की पूर्ति के लिए लिया, भगवान दूसरों की कामना पूरी करने के लिए धरती पर आते हैं। तो भगवान कौन है? एक और लाइन है उन्हीं की है, वो ये है, धनी कौन है? जब धन की चाह न रह जाए, धनवान उसे ही कहते हैं। धनवान कौन है? जिसे धन की चाह नहीं है। और कई लोगों के टाल लगा है पर अभी भी चाह है। हमने धनियों को भी दरिद्र देखा है। हमारे कई भक्त हैं
जो धनी बहुत है पर दरिद्र है, दिल नहीं है। और ये कहावत तो लोगों ने, धनियों के दिल कम होते और दिलदार धनी कम होते। बाहर का धन दिलदार तो लुटाते रहते देखने में। इसलिए कथा सुनकर किसी दुखी का दुख दूर करो, किसी अनपढ़े को पढ़ाने का ख्याल करो, अस्वस्थ को स्वस्थ बनाने का। यहाँ मेहनत रोज योगासन प्राणायाम कराते थे, उन्हें कुछ दिया थोड़ा है। अभिप्राय हम दूसरे को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ स्वयं श्रम करें, औरों को कराएं। तो जीवन में बांटना सीखो। और कई बार हमने किसी से सुना है, सागर दिन रात बटोरता है पानी तो खारा हो जाता है, और बादल बांटते हैं तो पानी मीठा हो जाता है। जो बांटते हैं उनका धन मीठा है, और जो बटोरते हैं खारा है। वो पीने लायक भी नहीं है, खुद भी उससे सुखी थोड़ी रहते हैं। सागर का पानी पियो। और ये तो हमारे यहाँ एक दोहा प्रचलित है, ये सबके लिए, हमारे ज्ञानियों के लिए, संतों के लिए भी ये कहा गया है। वो क्या कहते हैं? वेद उदधि। हमारे यहाँ कई जगह कह दिया सबको वेद मत पढ़ो। वो इसलिए नहीं कि तुम्हें अधिकार नहीं है मत पढ़ो, उन्होंने कहा तुम मत पढ़ो, क्योंकि वेद उदधि बिन गुरु लखे लागे लोन समान, बादल गुरुमुख द्वार होए अमृत ते अधिकान। यदि वेद सीधा पढ़ोगे तो खारे लगेंगे, कहोगे वेद पथ विहीन जंगल है, पुराण झूठ के पुलंदे हैं, शास्त्र दास्ता के कानून हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? वेद पथ बताता है। तो वेद क्या है? तो वेद बिना गुरु के पढ़ लिया तो वेद उदध बिन गुरु लखे लागे लोन समान, नमक की तरह खारा लगा। पर वही खारा पानी जब बादल होके आता है, बादल गुरुमुख द्वार होए अमृत ते अधिकान। जब वही ग्रंथ किसी गुरु के द्वारा आते हैं तो अमृत बन जाते हैं। इसलिए सीधा पढ़ना कम, किसी गुरु के द्वारा सुनो। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। तो आपने भागवत सुनी, भगवान करें आपको प्रेरणा मिले, आप उदार बने, स्वस्थ बने, मन से प्रसन्न बने और राष्ट्र का सदा चिंतन करें। एक बात कहकर समाप्त करूं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि रिक्शा चलाने वाला यदि पिए हुए हो तो 2 सवारी को खतरा, और टैक्सी वाला पिए हो तो 4-5 को खतरा, और ट्रेन चलाने वाले पिए हो तो हजारों को खतरा, और देश चलाने वाले नशे में हो तो देश को खतरा। इसलिए धन के अभिमान के नशे में, पद के नशे में, क्योंकि ये नशा जो होता है ना, अंधा बना देता है, देश नहीं सूझता। कई लोग कहते थे ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। अब बताओ, अब कोई कहे ये रावण के यहाँ का वैद्य है, हम इसकी दवा नहीं खाएंगे। वैद्य ये कैसा है, किसी का हो, पर वो रोगी का ख्याल करता है, वो किसी पार्टी का, किसी देश का नहीं होता। ऐसे ही गुरु भी किसी जाति मजहब का नहीं है, गुरु तो राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है। इतना ही कहकर आपको आशीर्वाद देते हुए बंद करते हैं। ओम शांति शांति शांति।